हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मतलब दिवाली से पहले का टाइम है, नवरात्रा चल रहे हैं, तो बहुत से लोग तो नवरात्रा करते हैं। इस कारण दिवाली की सफाई थोड़ा दशहरा के बाद करते हैं, लेकिन हमने जल्दी शुरू कर दी और बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आपने बहुत जल्दी सफाई शुरू कर दी। तो हम लोग नवरात्रे नहीं करते हैं, इसलिए हमने नवरात्रे में सफाई शुरू कर दी है। तो जब तक हमारी करवा चौथ आएगी, हम लोग यही सोचते हैं कि करवा चौथ आए तो आराम से करें। कई बार ऐसा होता है कि करवा चौथ तक आते आते सफाई वगैरह या पुताई होती है, तो उस दिन हमारा बिल्कुल गला सूख जाता है, पानी की प्यास लगती है। तो इस कारण कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि करवा चौथ के दिन ही सफाई वगैरह की, तो क्या हुआ कि फिर प्यास लगने लगी, तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हम लोग। सुबह से लेकर रात तक चांद निकलता है तभी पीते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हमने यही सोचा कि अब हम हमेशा दशहरे से पहले ही करवा लेंगे, क्योंकि हम नवरात्रा तो करते नहीं, तो इन दोनों में स्थापना से शुरू करवा देते हैं, या फिर दशहरे के और करवा चौथ के बीच के दिनों में हम जल्दी से अपना ये काम समेट लेते हैं। तो अब आप लोग भी अगर कर रही हैं, सफाई शुरू कर रही हैं, तो कुछ थोड़े से टिप्स बता देती हूँ जो इसमें हमें इस सफाई के दौरान हमें जो दुख पाना पड़ता है, उसके लिए पहले से हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखिए कि लक्ष्मी जी के लिए सभी ये सफाई वगैरह करते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी आए हमारे घरों में, और सारी सफाई वगैरह होती है, रंगाई पुताई होती है। तो पुराने जमाने में तो होली में भी हुआ करती थी, तो 6-6 महीने में घर साफ हो जाया करता था। आजकल चलन हो गया है कि दिवाली में ही सफाई करते हैं साल भर में, क्योंकि बरसात वगैरह आती है 4 महीने, तो बहुत गंदा घर हो जाता है, सीलन आ जाती है, जाले आ जाते हैं। और साल भर हम कई बार ऐसा होता है कि साल भर हम इतनी पलंग के नीचे से, अलमारी के नीचे से या कहीं से ऐसी सफाइयां जो रह जाती हैं, वो दिवाली में सारी हो जाती हैं। तो इन चीजों के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें जो जरूरत की चीजें उन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे हमें कलर वलर लाना है वो तो मिस्त्री जी बताते हैं, लेकिन करते करते हमें भी अनुभव हो जाता है कि हमें कितना कलर चाहिएगा और कैसे ब्रश चाहिएंगे और क्या क्या चीजें चाहिएंगी। तो कलर तो हमें लाना ही है, और जितनी भी जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से हम कलर करवाते हैं। तो जैसे भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप 2 दिन पहले ला के रख दें, जब आपका मिस्त्री आए उससे पहले ला के रख दें, क्योंकि फिर वो समय बर्बाद करता है, उसी वक्त लाने में समय बर्बाद होता है और आपकी दिहाड़ी यूं ही लग जाती है। तो आप 2 दिन पहले ही कलर वगैरह ले आए, ब्रश ले आए, और जो भी चीजें सफाई के लिए चाहिए, जैसे एक झाड़ू चाहिए होती है, सारे जो जाले वगैरह उतारने का जो एक जाले उतारने का भी एक ब्रश आता है वो रखें आप, एक झवा रखें धोने के लिए। ऐसी कई चीजें, सूती कपड़े बहुत ज्यादा मांगते हैं मिस्त्री लोग, बार बार सूती कपड़ा चाहिए, तो आपको पहले से निकाल के रखना है, क्योंकि उस टाइम हमें एकदम मिलता नहीं है सूती कपड़ा कहाँ से लाएं और कहाँ से फाड़ें। तो ऐसे कई बेडशीट वगैरह होते हैं जो सूती, या साड़ियां, अगर आप सूती साड़ियां पहनती है तो उनको जो फटी हुई हैं उनको इकट्ठी करके रखें, एक जगह रख दें आप पुताई से पहले, रंगाई पुताई से पहले, जिससे कि वो आपको टाइम पे मिल जाए। और डिटर्जेंट वगैरह होते हैं सफाई करने के लिए, उनको रख लें आप, जिससे भी साफ करती हैं आप, जिस चीज से भी आप अपनी फर्श वगैरह साफ करती हैं। ब्रश एक रख लें, छोटा ब्रश जो टूथ ब्रश होता है वो रख लें, उससे क्या है कई छोटी चीजें साफ हो जाती हैं, जैसे नल है, वॉश बेसिन है, और ये चीजें, नल की टूटियां वगैरह होती हैं, ये चीजें हुई। या फिर टाइल्स की जो बीच की वो होती है लाइन, उसमें भर जाता है कचरा, वो चीजें छोटे ब्रश से साफ हो जाती हैं। तो जो हमारे मंजन करने के ब्रश होते हैं उन्हें आप संभाल के रखें पुराने, और उनको इन दिनों में काम ले लें। तो ऐसी कई चीजें आप रखें। और फिर सबसे पहले जो आपकी पुताई करने वाला आता है उससे पूरा झड़वाएं, पहले सारे जाले साफ करवाएं, और जितनी भी पपड़ियां वगैरह उतर गई वो सारी साफ करवाएं। तो एक सीख की झाड़ू भी आपको जरूरत पड़ेगी, उस झाड़ू से सारी चीजें हट जाती हैं, जो भी गंदगी होती है वो हट जाती है, और उसके बाद ही आप कलर करवाएं। और जो भी आपका कोई, मान लो अब मेरे वुडन का काम किया हुआ है तो मैंने इसको पूरा ढक दिया, जो पुराने बेडशीट वगैरह होते हैं उससे आप बिल्कुल इन चीजों को ढकते हैं, जो भी आपकी खराब होने वाली चीज है। कई बार जो कमरे से चीजें नहीं निकल पाती हैं, जैसे बड़ी अलमारी हुई, ड्रेसिंग टेबल हुई, ये चीजें, पलंग वगैरह नहीं निकल पाते हैं, तो इनको खड़े करके और इनको ढक देना चाहिए। पुराने बेडशीट बिल्कुल इस तरह से ढकें आप, पैक करके, जिससे आपके खराब ना हो, नहीं तो आपको उनको सफाई करने में बहुत दिक्कत होगी। तो उन चीजों को आप ढक दें।
ऐसा कोई आपके भी कमरे में वुडन का काम है या कोई भी काम है, टाइल्स है, कुछ भी है, तो उनको आप पहले से ढक के रखते हैं। क्योंकि जो ये पुताई करने वगैरह आते हैं, कलर करने वाले, वो बहुत ज्यादा गंदा करके जाते हैं। तो नीचे भी आप अगर न्यूज़पेपर चाहें तो बिछा दें जमीन में भी, जिससे आपकी जमीन भी, आपकी फर्श वगैरह, आपकी टाइल्स वगैरह वो खराब इतनी नहीं होगी। कई लोग तो जैसे साफ कर जाते हैं, उन्हें पैसे दे दिए जाए तो वो साफ कर देते हैं, और कई ऐसे आते हैं कि ठेके में काम लेते हैं, वो फटाफट करके जाते हैं और वो सारा अपना घर गंदा कर जाते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे अखबार बिछा देने, अपनी दीवारों में जो भी चीज ढकने की है उसको भी ढकते, और इन चीजों की जो जरूरत होती है वो जरूर रखें आप। जैसे बाल्टी चाहिएगी आपको, एक आपको झवा चाहिएगा, एक आपको धोने के लिए झाड़ू चाहिएगी, वाइपर चाहिएगा, तो पोछा चाहिएगा। ये सारी चीजें आप इकट्ठा करके रखें कि टाइम पे फिर मिलती नहीं है उस वक्त। तो ये चीज, घर में बहुत सा ऐसा सामान होता है जो कबाड़ हो जाता है, साल भर में इतना कबाड़ इकट्ठा होता है। मैंने तो बहुत कबाड़ निकाला, किचन से भी इतना कबाड़ निकलता है कि प्लास्टिक के डब्बे हैं, प्लास्टिक की कई चीजें हैं, बर्तन है, छबड़ियां हैं, ये सब क्या है खराब हो जाती हैं, तो इन्हें निकाल देना चाहिए। और बस इन्हें चाहे आप बेच दें, चाहे किसी गरीब को दे दें। और ऐसे ही हमारे कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं पूरे साल में। हम इतने कपड़े खरीद लेते हैं कि पुराने कपड़े और नए कपड़े रखने की फिर जगह नहीं होती है, तो ज्यादातर पुराने कपड़े जगह घेर लेते हैं। तो इन्हें आप निकाल दें टाइमली, किसी गरीब को दे दें, गरीब नहीं कहना चाहिए, किसी भी जरूरतमंद को दे दे। मैंने तो अभी बहुत सारे कपड़े निकाले और बहुत सारे दिए, और मैंने आपके ये वीडियो पहले ही बनाई कि मैंने बहुत सारे कपड़े मैं निकाल देती हूँ और बहुत सी चीजें निकाल देती हूँ। तो लकड़ी के दरवाजे वगैरह बहुत मेरे छत पे पड़े थे, क्योंकि काम चला था, तो वो सारे जो पुराने दरवाजे वगैरह उतरे वो मैंने सब अपने जो मिस्त्री जी हमारे कलर करने आए उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा आंटी मैं ले जाऊंगा सब। तो वो सारे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कई चीजें ऐसी बची हुई हैं, तो वो मैंने उनको दे दी, और कुछ और ले जाएंगे वो कल तक और सामान। तो जितना भी आपके यहाँ कबाड़ है वो सब निकाल देंगे। कबाड़ से कहते हैं गरीबी आती है और लक्ष्मी नहीं आती, ऐसा सुना है पुरानी औरतों से। और वैसे भी हमें निकाल देना चाहिए टाइम टाइम पे कबाड़, क्योंकि घर में रखने की जगह ही नहीं होती। फिर जब हम जो नया सामान लाते हैं तो पुराने सामान को निकाल देना चाहिए, जिससे हमारे घर में जगह हो जाए। तो आलतू फालतू की जैसे भी घड़ी खराब है या कोई आपका पलंग टूट गया, ड्रेसिंग टेबल टूट गई, मेरी तो बहुत सी चीजें ऐसी टूट गई तो मैंने निकाल दी। जैसे खाटें बहुत सारी थी मेरे पास, तो खाटें सारी मैंने दे दी। वो गरीब इतना खुश हुआ, मतलब गरीब क्या, फिर मैंने बोला गरीब गरीब नहीं बोलना चाहिए, जरूरतमंद। तो जो हमारे मिस्त्री आते हैं उनको मैंने 4 खाटें पिछली बार दी थी, अभी फिर मैंने उनको दी, उनको दरवाजे दिए और अलमारियां वगैरह लोहे की जो उतरी थी वो दी। और कपड़े भी वो मांग रहे थे कि मेरी पत्नी बड़ी खुशी से आपकी बच्चों के कपड़े पहनती है। मेरी बच्चियों के कपड़े, अभी तक मेरी लड़कियों के कपड़े मेरे पास पड़े हैं पुराने, तो मैं उनको दे देती हूँ। तो जो हमारे कबाड़ लेने वाले आते हैं वो भी काफी घरेलू से हो जाते हैं, क्योंकि एक ही को हमेशा से देती हूँ। तो वो भी मांग रहे थे कि मुझे आपकी बेटियों के कपड़े चाहिए, मेरी बेटियां बड़ी हो गई, तो आपकी बेटियों के कोई कपड़े पड़े हों तो दे दो। तो उसको भी मैं दूंगी कपड़े। कल मैंने पूरे सारे कपड़े निकाले हैं। आज असली में मैंने बेटी को बुलाया था इसीलिए कि कुछ जो पुराने कपड़े वगैरह हैं वो उनसे पूछ के दे दूं। कि कई बार ऐसा होता है मेरा दिल खुद का ही पड़ा है उन कपड़ों में, क्योंकि मेरे बच्चों के कपड़े हैं और मैं किसी को दे नहीं पाती हूँ। तो इस बार मैं निकाल रही हूँ, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि ये कपड़े मैं दे दूं क्या, तो उसने बोला मम्मी दे दो, आपकी भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो कपड़े दे दें, पुराने कपड़े दे दें। मेरी खुद की बहुत सी साड़ियां हैं, बच्चों के सूट हैं, इनके पैंट शर्ट हैं, बेटे के बहुत सारे कपड़े हैं। तो ऐसे करके मतलब जब ये लोग ले जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, ले जाके बोलते हैं आंटी हम तो बहुत दिनों तक इन कपड़ों को पहनते हैं। तो दिवाली की सफाई में आप ये कपड़े, पुराने कपड़े निकाल दें, पुरानी चीजें निकाल दें। कहते कहावत है एक कहावत है कि थारो मैल और मारो सिंगार। तो ये जो होते हैं लोग जरूरतमंद, जो हमारी निकली हुई चीजें होती हैं उनको धो पहुंच के इतनी सुंदर कर लेते हैं, अपने घरों में इतने ढंग से लगा लेते हैं कि जब हम इन चीजों को देखते हैं ना, अपनी पुरानी चीज को अगर इनके घर में जाके देखा जाए तो ये लोग बहुत अच्छी उसको करके और अपने घर को सजा लेते हैं और बड़े खुश होते हैं ये। और ये कुछ बांट भी देते हैं, अपने साथ वालों को भी बांट देते हैं। तो हो सके जितना आप जिसको जानते हो और देना चाहते हैं उनको सब सारे अपने कपड़े हैं, पुरानी सब चीजें इन लोगों को दे दें। तो इस तरह से आपकी सफाई हो जाएगी।
तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि सबसे पहले किचन की सफाई लीजिए, आप शुरू करें। अगर आपकी सफाई नहीं हुई अभी तक तो आप शुरू करें तो सबसे पहले किचन की करें, क्योंकि जब हम सारे घर को करके और किचन की करते हैं लास्ट में तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ कि पहले मैंने सारा घर करवा लिया और बाद में किचन को किया तो बहुत ज्यादा हम थक गए। तो आप यदि सबसे पहले किचन को करेंगी तो आपके मन में शांति भी रहेगी। और किचन में सबसे ज्यादा एक लेडीज का सामान होता है और वो उसे सहेज कर रखती है, तो उसे निकालें, उसके कबाड़ को भी निकालें और उसको सफाई कर दें। और किचन की सफाई सबसे पहले कर लें जिससे आपके बाहर हट जाए। बाकी कमरे वगैरह होते रहेंगे, इसमें इतना सामान नहीं होता है तो वो तो होते रहते हैं साफ। तो सबसे पहले आप किचन की सफाई को लें, उसके बाद आप अपनी सारी सफाई लें। तो इस तरह से ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको आप समझ कर अपनी सफाई शुरू करें। सारा सामान पहले इकट्ठा कर लें जिससे आपको उस वक्त मिस्त्री जी को देने में दिक्कत ना आए। बाल्टियां भी उनको चाहिए, 2-3 बाल्टियां मांगते हैं वो, बाल्टी दो, पानी दो। पानी की ऐसी व्यवस्था रखें कि वो अपने आप ही पानी बाहर से ले लें। उनको पीने के लिए भी पानी देना पड़ता है, उनको चाय भी देनी पड़ती है, तो उनके लिए 2 कप बना दीजिए कि भाई 2 जने आए हैं तो 2 जनों को चाय देनी हमें। एक लोटे में या गिलास में अपनी चाय भर के या केतली में चाय भर के उनके दे दीजिए, वो अपनी चाय ले लेंगे। जितने भी हैं, चाहे 2 हैं चाहे 3 हैं, जितने आते उन्हें केतली भर के चाय दे दें। आपके घर में कोई पुरानी केतली हो उसमें आप भर के चाय दे दें, वो अपने आप चाय पी लेंगे। पानी की बोतल दे दें उन्हें, 2-3 बोतल उनके पास रख दें या फिर एक पुरानी मटकी भर के रख दें जिससे वो अपने आप पानी पीते रहें। क्योंकि ये काम है, अगर बड़े घर होते हैं तो बहुत दिन तक चलता है, छोटे घर हैं तो 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन वो देना घर की गृहिणी को ही पड़ता है, कभी चाय देनी है, कभी पानी देना है, कभी सूती कपड़ा देना है, कभी कुछ देना है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी करके आप पहले से रखते तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी रंगाई पुताई करने में। और अपना कमरा बंद करके बैठे रहे। अगर बाहर का काम हो रहा है तो आप अपने घर को बंद करके साफ सफाई करके बैठी रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उठ कर उनको देने की, क्योंकि उनके पास सब सामान होगा, उनको पानी होगा, बस चाय आपको बनानी पड़ेगी, उनके पास उनका पानी होगा, उनके सूती कपड़े उनको अगर देने हैं तो वो देने होंगे, झाड़ू देनी होगी, पोछा, जो भी उनको जरूरत की चीज होती है वो उनको दे के और फिर आप आराम से रहिए। पहले से 2 दिन पहले रख लीजिए सब चीजें और फिर उनको सारी चीजें पकड़ा दीजिए, तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अगर अपने घर की सफाई करवाती हैं दिवाली की या करती हैं तो आप इनको ध्यान में रख के अपने घर की सफाई शुरू कीजिए, बड़ी आसानी से आपकी सफाई हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।